गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो वैसे पेंशनर्स के लिए नहीं है। ये वीडियो मतलब सिर्फ पेंशनर्स के लिए नहीं है, पेंशनर्स के लिए है। स्पेशली इसमें पेंशनर्स के बारे में बताऊंगा कि पेंशन भोगियों के लिए इसमें क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या है कि जो 28 अक्टूबर को जो स्वीकृति मिली थी, जो 8वां वेतन आयोग के गठन का जो स्वीकृति मिला है, तो उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि उसमें हुआ क्या क्या है। ठीक है। पहले पहले ये जो सरकारी ये जो वेबसाइट से मैं ले गया हूँ, PIB दिल्ली से, देख लीजिए, ये सरकार की वेबसाइट से लिया हूँ। तो इस पे पहले आपको दिखाता हूँ इसमें लिखा क्या है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी। ठीक है, ये 28 अक्टूबर का न्यूज़ है। मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ, आज बताने का कारण ये है कि ये न्यूज़ वैसे तो आप दो एक महीना पुराना हो गया, मतलब नवंबर पूरा पूरा बीत गया है। ठीक है, अक्टूबर लास्ट का न्यूज़ है। अभी क्या हुआ है कि अभी सांसद अभी शुरू हुआ है, संसद का जो ये शीतकालीन सत्र है ये शुरू हुआ है। तो इसमें सवाल पूछा गया था मर्जर को लेके कि DA का जो है, मतलब जो महंगाई भत्ता है उसको मूल वेतन में मिक्स किया जाएगा, मतलब उसको मर्ज किया जाएगा या नहीं। तो उसका जवाब आया है नहीं, में नहीं मर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में इसीलिए इसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो इसमें यह है कि 8वें वेतन का जो गठन करना था वो गठन हो चुका है। ठीक है, यही इस रिलीज में ये दिखाया गया है कि जो गठन था, गठन हो चुका है। अब गठन में क्या क्या है वो आपको इसमें छोटा सा पार्ट में दिखाया गया है। जो इसमें क्या क्या है कि सबसे पहली बात है कि एक अध्यक्ष रहेंगे, उस आयोग का जो बनेगा, 8वां वेतन आयोग जो बना, आयोग के एक अध्यक्ष रहेंगे, एक सदस्य रहेंगे, अंशकालिक रहेंगे, मतलब थोड़े दिन के लिए रहेंगे, और एक सदस्य रहेंगे, जैसे सचिव जो रहेंगे। ठीक है, 18 महीने के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। ठीक है, मतलब इस जो गठन हुआ है इसको तय समय किया गया है कि आप 1.5 साल के अंदर बना बना के रिपोर्ट सौंप दें, और 1.5 साल के अंदर ही समझिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट करने का मतलब देखिए क्या हो, लागू होना। देखिए, मान के चलिए आपकी कि मान लीजिए कि अब नवंबर में मान लीजिए गठन हो गया। ठीक है, तो नवंबर से मान लीजिए तो 18 महीना जोड़ लीजिए, तो नवंबर दिसंबर 2 महीना, और पूरा 2026 हो गया 12 महीना, तो 12 दो 14, और उधर हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, तो 18 महीना ये हो रहा है, सॉरी जून तक, मतलब 6 2 8 और हाँ 12 और 4 16 2 18, मतलब फरवरी मार्च तक। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि ये कैसे भी करके 27 के पहले नहीं आएगा, मिड 27 के पहले नहीं आएगा। ठीक है, 2027 की जून जुलाई आप मान लीजिए, उसके पहले ये नहीं आने जा रहा है, उसके पहले ये नहीं लागू होगा। ठीक है, इसमें पेंशनर्स के लिए क्या बात है, और जो अभी नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी में है, उनके लिए क्या क्या बात है। ठीक है, दोनों को जो फ़ायदा है वो सेम मिलना है। मतलब आप पहले पेंशनर थे तो आपको जो फ़ायदा मिलता था वो मिलेगा, सैलरी हाइक का फ़ायदा मिलेगा आपको। 8वें वेतन का फ़ायदा कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ कैसे मिलेगा। मान लीजिए कि पेंशन आप उठा रहे हैं। ठीक है, पेंशन में आपका मूल जो वेतन मिल रहा है, मूल जो वेतन मिल रहा है, मान लीजिए कि 18,000 मान लीजिए मूल वेतन 20,000 मिल रहा है, मैं बहुत कम लेके चल रहा हूँ इसको। ठीक है, 20,000 मान लीजिए मूल वेतन मिल रहा है, और इसका जब वेतन आयोग होता है तो उसका मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर कुछ दिया कि इतने गुना बढ़ जाएगा सैलरी। जैसे DA तो मान लीजिए मर्ज नहीं होगा, DA तो क्लियर कर दिया सरकार ने कि DA मर्ज नहीं करना है उसे। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ फिटमेंट फैक्टर, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, मान लीजिए कि 2 गुना फिटमेंट फैक्टर है। वैसे सब लोग डिमांड कर रहे हैं 3 गुने का, लेकिन मान लीजिए मैं 2 गुने का फैक्टर लेके चल रहा हूँ, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 जो हो जाएगा, तो मान लीजिए चूंकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। ठीक है, तो अभी आप जब तक लागू नहीं होता है, चूंकि ये लागू तो 18 महीने के बाद होगा, 2027 के जनवरी तक होगा, तो ये जो लागू तो होगा 1 जनवरी 26 से लागू होगा, लेकिन आपको पैसा जो मिलेगा वो जून 2027 से मिलेगा, जून जुलाई अगस्त जो भी मिले उसको 27 से मिलेगा। तो अब ये दिमाग में आपके सवाल आएगा कि आखिर ये 1.5 साल का फिर पैसा कहाँ जाएगा। क्योंकि मुझे जनवरी लागू हुआ जनवरी 2026 से, और मैं जनवरी 2026 से लेके और जुलाई 2027 तक तो मुझे पैसा वही मिला है, 20-20 हज़ार 20-20 हज़ार मिला ही है। तो उसका आ गया क्या, तो ये जो बाकी का 20-20 जनवरी से लेके जुलाई तक है ना, ये सब जोड़ के आपको एरियर के रूप में दे दिया जाएगा। जब जुलाई में मिलेगा तो जुलाई में उसको एरियर के तौर पे जोड़ के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको शायद समझ आ गया होगा कि आपको ये जो सर्विंग है, जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो पेंशनर्स के लिए हैं उनके लिए भी है। ठीक है, क्योंकि पेंशनर्स को डाउट रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं स्पेशली ये पेंशनर्स का थंबनेल लगाया हूँ कि उनको डाउट ज़्यादा रहता है, तो मतलब कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है,
तो अभी यही है कि अभी डीए का जो है महंगाई भत्ता का मूल वेतन में कोई मर्जर नहीं होने जा रहा है। ठीक है, अभी का जो न्यूज़ है एकदम लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि मर्जर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो शीतकालीन सत्र था उसमें मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि कोई मर्जर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका रिपोर्ट मान के चलिए अब 27 के मिड तक आ जाएगा, मतलब जून जुलाई 27 तक आ जाएगा मैक्सिमम। और उस समय के बाद से आप इसके हकदार हो जाएंगे, मतलब आपका सैलरी बढ़ना है जो बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितना बढ़ना है। ठीक है, वो फिटमेंट फैक्टर आने के बाद ही पता चलेगा कि 2 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, क्योंकि 7वें आयोतन वेतन आयोग में 2.57 था। जैसे आपको ऐसे समझा रहा हूँ, जिसका वेतन 10,000 रुपये था, ठीक है, उसका वेतन 25,700 हो गया। ठीक है, या फिर अब जो एग्जैक्ट हुआ था ये हुआ था कि जो लेवल 1 होता है, लेवल 1 की सैलरी उस समय 7,000 से 18,000 हो गई थी। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि 7,000 से 18,000 हो गई थी। तो अभी इसको मान के चलिए कि जो सब कुछ सब जैसे अभी जैसे 18,000 बेसिक पे हो गया और 55 अभी डीए चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग जोड़िएगा तो अभी 55 डीए के हिसाब से आपको हो रहा है लगभग 19,000 से ज़्यादा ही। ठीक है, तो ये 18 और 19 आपको हो गया 37,000। तो आप मान के चलिए 40,000 से तो ऊपर ही डीए ऐसे भी 40,000 से ऊपर तो बेसिक सैलरी वैसे ही चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा चर्चा चल रहा है कि 50,000 बेसिक हो सकता है अब, लेकिन अभी जब तक हो नहीं जाता तब तक कुछ नहीं बोल सकते। अभी ऐसे ही हम लोग गेस कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, तो गेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इंतजार करके देख लेते हैं, और एरियर के लिए चिंतित नहीं होना, एरियर मिलता ही है। ठीक है, जो पेंशनर हैं वो तो चूँकि पुराने नौकरी कर चुके हैं, उनको सब पता है कि एरियर आपको जोड़ के एक टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी मैं आपको दे पाया हूँ। ठीक है, ये इतना पृष्ठभूमि इसका कोई मतलब नहीं है जानने का। ठीक है, आपको ये सब पता है कि जनवरी 2025 में 8 आज दिन घोषणा की गई थी। ठीक है, लेकिन घोषणा की गई थी लेकिन बनी है ये 28 अक्टूबर 2025 को। इसको मंजूरी मिल गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि जुलाई 2027 तक, जून 2027 के पहले पहले, मैं डिले करके बता रहा हूँ ना, उसके पहले पहले आपको गुड न्यूज़ मिल जाना है, उसके पहले पहले सारी सिफारिश सामने आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जानकारी दे पाया हूँ। ठीक है, तो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका चैनल का सब्सक्रिप्शन है, आपका चैनल जो सब्सक्राइब करते हैं वही मेरा मोटिवेशन है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। मैं ज़रूर उस विषय पर वीडियो बनाऊंगा, जरूर सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस सब्जेक्ट पर वीडियो बना, कितना डिटेल चाहिए आपको, ये जानकारी चाहिए, कैसा सारी जानकारी आप कमेंट में करिए, मैं आपको ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।